Hello, my name is Abbas Ali, and today we are starting with our novel Goodbye Mr. Chips. We have 18 chapters of this novel, and in exam we have this novel. It includes around about 20 marks, 20 marks portion of your. You can also say 20% portion of your paper. We have to attempt 8 short questions which carry 16 marks, and we have 3-4 synonyms as well in our objective paper, so it covers your almost 20 marks, 20% of your paper. So starting with this novel, what is a novel? Novel means a story which is described in detail. This is how we define novel: a story which is described with minute details, छोटी छोटी डिटेल जिसमें आप बता रहे होते हैं उसको हम नावल कहते हैं, और उसकी हर एक डिस्क्रिप्शन होती है, ये डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्रिप्शन होती है. हियर एज द नावल सेज गुड बाय मिस्टर चिप्स, द टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एंड भी इसी पे होता है, गुड बाय मिस्टर चिप्स पे. और हमें याद रखना पड़ेगा कि गुड बाय मिस्टर चिप्स है क्या. 18 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप समझें तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़े से आप पढ़ेंगे, इन्जॉय करेंगे इससे. ये बेस्ड है, मिस्टर चिप्स एक लेक्चरर था, टीचर था, प्रोफेसर था कॉलेज में, और इंग्लिश पढ़ाता था, राइट. तो मिस्टर चिप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टीचिंग, उसकी मेथड, उसके साथ होने वाले कुछ वाक़यात, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी मैरिज, और उसकी लाइफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम. एंड टिल हीज़ डेथ. दिस इज़ समवेयर लोकेटेड एट ब्रुकफील्ड में है, जहाँ पे वो ज़्यादातर उस हमारा नावल जो है बेस्ड है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सेटिंग है इसकी, जहाँ पे लोकेट करता है, जिस सेटिंग पे, जिस इलाके में वो नावल डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि नावल जब 18 चैप्टर्स का है तो हमें याद रखना है कि हम मेन चीज़ पढ़ क्या रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट मिस्टर चिप्स, उसके जो किसी के साथ इख्तलाफात थे, और काइंड ऑफ जो भी उसके साथ इवेंट्स पेश आए, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने उसको परेशान किया, या कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा, और फिर उसको आप देखेंगे किस तरह उसने बहुत मज़े से वो चीज़ें, वो बच्चों के नेम तक याद हो गए थे उसके, जो रोज़ाना अटेंडेंस लेता था वो. फिर उसका वो थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं था, पहले वो डिसिप्लिन अपने के लिहाज से इतना ठीक नहीं था, उसका डिसिप्लिन वाज वेरी स्लैक, बहुत वीक था. बाद में उसको ये हुआ कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, और उसमें ये हुआ कि उसकी वाइफ ने उसको बाद में हेल्प आउट किया कि स्टूडेंट को कैसे इग्नोर करें. सो ये बहुत मज़े की बातें हैं, मेरी और आपकी बातें, ठीक है. करैक्टर चेंज है, ठीक है, तो बड़े मज़े से हम पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. याद रखिएगा, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव 16 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, 12 होंगे, वी हैव टू अटेम्प्ट 8, एंड देन वी आल्सो हैव काइंड ऑफ 3 or 4 सिनोनिम्स एज वेल. इसमें से आ जाते हैं आपके जो 10 सिनोनिम्स होते हैं या कुछ चीज़ें, वो इसमें से आ जाएंगी इन ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है. सो ओवरऑल मैं समरी आपको इसकी बता देता हूँ. चिप्स वाज बोर्न इन 1848, 1848 में पैदा हुआ. एंड इट वाज द टाइम इन यूके, ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के पास है ब्रुकफील्ड जहाँ पे है सेटिंग, यूके में ही है, राइट. सो 1850 में उस वक्त बरतानिया में, इंग्लैंड में जो सिचुएशन थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यानी सनतें लग रही थी, तरक्की कर रहे थे वो दुनिया में, ठीक है. 1869 में चिप्स ने मेलबरी स्कूल को ज्वाइन किया एज अ टीचर. 1 साल तक पढ़ाया, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा अरसा काम ना कर सका, वहाँ उसकी वो ना बन सकी प्रिंसिपल से. 1870 में उसने ब्रुकफील्ड में मुलाजमत, 1870 ही जॉइन ब्रुकफील्ड as a teacher, as a lecturer. 1896, he was 48 years at that time, and then first he married with Catherine Bridges. 48 years में, 48 साल का था वो तब. They fell in love and they got married, but after 2 years Catherine died, just in 2 years. Chips has a great had a great shock, बहुत दुख हुआ था उससे. 1908, Chips was 60 years old. His headmaster Ralston asked him to retire. उसका जो हेडमास्टर रास्टन था उसने कहा कि आप रिटायर हो जाएं, बिकॉज इट डिडंट लाइक हिम. लेकिन चिप्स ने रिटायर होने से इनकार कर दिया, उनका झगड़ा हो गया. एंड जो पीपल थे वहाँ के, कम्युनिटी, स्कूल कम्युनिटी, द स्टूडेंट्स, दे ऑल हेल्प्ड, दे सपोर्टेड
चिप्स इन दैट ड्यूल इन दैट फ्यूड, उस झगड़े में उन्होंने कहा कि चिप्स का साथ दिया। इन 1911 रास्टन जो हेड मास्टर था वहाँ ब्रुकफील्ड का, वही चला गया वहाँ से, ठीक है। 1917 में 1917 ब्रुकफील्ड हेडमास्टर चैटरस गॉट सिक, चैटरस बीमार हो गया। अब जो नया हेडमास्टर था, ब्रुकफील्ड वाज अपॉइंटेड एज एंटरिम as a temporary headmaster there, interim or temporary. Then there was a war going on, you know, the first world war 1914 में start हुई थी, that continued till 1919, पहली जंग अज़ीम 1914 से, तो ये उस वक्त की चल रही है, ठीक है। So at the end of the world war, at 11 November 1948, 1918, sorry, 11 November 1918, Chips retired. He lived for next 15 years comfortably. Retire हो गया था comfortably, 15 साल रहा, and had wonderful memories and beautiful memories of the past. And at last he died at a morning of 1913, November 1913, and in the morning time he died. So this is just a general summary of this whole thing. Now we will start with the chapter 1. आपने यहाँ पे फोकस करना है कि आप जो चीज़ें हैं वो उनको गौर से पढ़ें, उनको देखें, ठीक है। और सिनोनिम्स मैक्सिमम जितने भी होते हैं वो याद करें उनके, और सिनोनिम्स आ जाएँ तो फिर आपको कुछ स्टोरी भी समझ आ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर चिप्स एज अ टीचर एंड हिज पर्सनल लाइफ एज वेल, ओके। In the very first chapter, there are a few words I will keep on telling you. You can see as well. When you are getting on in years, but not ill, of course, you get very sleepy at times, and the hours seems to pass like lazy cattle moving across a landscape. When you are getting on in years, getting on means you are becoming old. Getting on in years means आपके साल बढ़ रहे हों, आप बड़े हो रहे हों, आप बूढ़े हो रहे हों, but not ill of course, but you are fit, okay. You get very sleepy at times, तो कभी कभार बहुत नींद आती है आपको. And the hours seems to pass like lazy cattle moving across, like lazy cattle सिमली यूज़ कर रहा है, ठीक है। और आपका वक्त ऐसे गुजर रहा होता है, जब आप ज़ाहिर है ओल्ड एज में जाते हैं तो आपकी लाइफ भी उसी तरह स्लो हो जाती है, एक्टिविटीज़ कम होते हैं, तो लाइक अ लेज़ी कैटल, जिस तरह एक सुस्त सी आपकी मवेशी होते हैं, उनकी तरह आपके वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। अक्रॉस अ लैंडस्केप, मूविंग अक्रॉस अ लैंड, जिस तरह एक मवेशी जो हैं वो एक खूबसूरत मंजर हो और उससे आराम से गुजरते हैं, आपका वक्त भी ठहर सा जाता है, ओल्ड एज में मुश्किल हो जाता है वक्त। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। As the autumn term progressed, जिस तरह ऑटम की जो टर्म थी, ख़ज़ां का जो वक्त था, वो आगे बढ़ता गया, and the days shortened till it was actually dark enough to light, और दिन इतने कम हो गए थे, इतने मुख्तसर हो गए थे, और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेने से पहले तक अंधेरा छा जाता और उसे गैस से रोशनी करनी पड़ती थी। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन्स, लाइक ओल्ड सिम्बली यूज़ हो रही है अगेन टू एक्सप्लेन। फॉर चिप्स, चिप्स के लिए जिस तरह किसी बूढ़े सी कैप्टन जो जहाज़ चला रहे होते हैं, बहरी जहाज़, ठीक है, जो कैप्टन होता है उसका, बहरी जहाज़ वाले, उसकी तरह चिप्स के साथ भी स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। पहले वक्तों में लोग ना चीज़ों को, कुदरती मनाज़र को देख के टाइम बताते थे, ठीक है। जैसे सूरज का निकलना, उसकी लोकेशन, वक्त के लिहाज, इस तरह दरख्तों के साए देख के, तो इस तरह टाइम मेजर करते थे। चिप्स लाइक एन ओल्ड सी कैप्टन, समंदर में आपके पास कुछ ज़्यादा इशारात नहीं होते, ठीक है, तो जिस तरह वो करते थे, ज़्यादा सिग्नल्स नहीं होते, तो वो इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाते थे जो नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिना से। एंड वेल signals of the past, and well he might, for he lived at Mass Vickers just across the road from the school, और वो अच्छी तरह पैमाइश कर सकता था वो, ठीक है। और स्कूल के पास मिसिस विकेट के यहाँ क्या पजीर था। मिसिस विकेट स्कूल के पास एक खातून थी, उनके घर में वो रहता था।
नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड. डिकेड कहते हैं दहाई को, 10 साल को. डिकेड इज़ 10 years टाइम. 10 साल का जो दौरानिया उसको डिकेड कहते हैं. एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप. उसको 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था जब वो रिटायर हुआ था. ही गेव अप हिज मास्टरशिप मीन्स ही रिटायर. एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंडली kept. और ये ब्रुकफील्ड ही था जो ग्रीनविच के वक्त से कहीं ज़्यादा अहम था. और ये ब्रुकफील्ड ही था जो ग्रीनविच के वक्त से ज़्यादा अहम था, जिसकी पाबंदी चिप्स और उसकी मालकन दोनों करते थे. ठीक हो गया कि ब्रुकफील्ड के वक्त की पाबंदी वो ज़्यादा करते थे. उसकी जो मालकिन थी जिसके घर में वो क़याम पजीर था, वो उसकी ब्रुकफील्ड के टाइम की पाबंदी करते थे. मिसिस विकेट, Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? Okay. Chips would sing out in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness. चिप्स की जर्की मीन्स लड़खड़ाना, झटके लगना. हाई पिच्ड कड़कदार, हाई पिच्ड मीन्स बुलंद आवाज़, कड़क आवाज़. दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, जिसमें अभी भी खासा जोश था. स्प्राइटलीनेस, राइट, खासा जोश था उसमें. उसमें ब्रिस्कनेस थी, लाइवलीनेस, स्मार्टनेस, उसमें ताकत थी, अभी तक खुशी थी. इन इट यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप. प्रेप से पहले आप मुझे एक चाय का कप दे सकती हैं, विल यू, क्या तुम ला दोगी, राइट. ये रहता तो ब्रुकफील्ड स्कूल के पास ही है, रिटायर हो गया है, ठीक है, लेकिन वो स्कूल की घंटियों के हिसाब से ही अपनी लाइफ जो है वो जी रहा है. व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर. ओके, जब आप बूढ़े होते हैं ना तो आपने देखा होगा ओल्ड पीपल दे सिट नियर द फायर when they are old most of the time. They drink a cup of tea and listen to the school bells sounding dinner, call over prep and lies out. और वो क्या कर रहा है, वो स्कूल की घंटियों के मुताबिक अपनी उसने लाइफ सेट की हुई है. और आग के पास बैठना, चाय का कप नोश करना, डिनर करना, हाज़री, प्रेप और रोशनियाँ गुल करने के लिए स्कूल की घंटियों आवाज़ें सुनना खुशाइंद अच्छा होता है. व्हेन यू गेटिंग ऑन ईयर्स इट इज़ नाइस टू सिट बाय फायर एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी एंड लिसन टू द स्कूल बेल्स साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर प्रेप, उनको सुनना उसे अच्छा लगता था. कॉल ओवर प्रेप एंड लाइस आउट. चिप्स ऑलवेज वूंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल. वो चाबी घुमा देता था घड़ी में हर घंटी के बाद, आफ्टर द लास्ट बेल, आखिरी घड़ी के बाद, आखिरी बेल के बाद. देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्न आउट द गैस एंड कैरीड अ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होता है जासूसी, नॉवल टू बेड. फिर वो क्या करता, घड़ी में चाबी भरता, फिर आग के आगे हिफाजती जंगला रख देता, गैस गुल करता और कोई जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर चला जाता. रेयरली डिड ही रीड more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of perception than the changeful entrance into another world. अभी वो एक पेज ही पढ़ता, एक सफ़ा ही पढ़ता कि उसको स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, तेज़ी से. स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़, क्विक. सो उसको तेज़ी से नींद आ जाती है, एंड पीसफुली और पुरसकून, मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग. ठीक है, मिस्टिक, मिस्टिक होता है जिसमें कोई इसरार हो, कोई भेद हो, कोई राज हो, जो मिस्टिक, जो समझ में ना आता हो, कोई चीज़ छुपी हो जिसमें. इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाई मीन्स किसी चीज़ की शिद्दत बढ़ा देना. आप परसेप्शन, परसेप्शन कहते हैं आपकी समझ को, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन. ओके, ये सारे सिनोनिम्स हैं. परसेप्शंस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, कॉन्सेप्शन, कंसेप्ट जो आपके बनते हैं. तो वो उसको जैसे किसी चीज़ ने तेज़, देन इन चेंजफुल इन ट्रांस इनटू अनदर वर्ल्ड, जिस तरह के वो किसी दूसरी दुनिया में ही उसका दाखला हो रहा है. फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, कि उसके दिन और रात में बस ख्वाब ही थे,
इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं था. ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स. वो बूढ़ा तो हो रहा था लेकिन वो बीमार नहीं था. इंडीड, बिलाशुबा, नो डाउट. एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जिस तरह डॉक्टर मैरीवेल ने कहा, देयर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, कि उसके साथ कोई मसला था ही नहीं. ही वॉज वेरी फिट, ही हैड नो डिजीज. माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम. डॉक्टर उससे कह रहा था कि मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझसे भी ज़्यादा सेहतमंद हो. मैरीवेल वुड से, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. ये मैरीवेल जो डॉक्टर था उसका, यू हैव टू रिमेंबर द नेम, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है. मैरीवेल वाज हिज डॉक्टर, जो हर फोर्ट को उसके पास आता था. फोर्ट मीन्स 14 डेज, 2 हफ्तों के दरमियान, 2 वीक्स, 14 डेज. सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी, ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रिंक, एक किस्म की शराब है. उसको सिप भरते हुए, उसके एक सिप लेते हुए. When he called every fortnight or so, you are past the age when people get these horrible diseases. You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death. That is, of course, if you die at all. वो उसको अप्रिशिएट करता था, कहता था कि वो जिस उम्र में बूढ़े लोग बीमार होते हैं ना, आप उस उम्र से गुजर चुके, आप आगे की लाइफ जी रहे हो, उससे आगे की. और अगर आपको मौत आती भी है ना, तो यू विल डाई अ नेचुरल डेथ, तो वो कुदरती मौत होगी. हाँ, और यहाँ तक कहता था कि अगर आपको मौत आई भी तो. यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज. आप इतने शानदार, रिमार्केबल मीन्स वंडरफुल. ओके, रिमार्केबल मीन्स वंडरफुल, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डनरी, गैर मामूली किस्म के आदमी हो आप. ओल्ड बॉय, बूढ़े लड़के हो. दैट वन नेवर नोज, इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते. बट वेन चिप्स हैड अ कोल्ड और वेन ईस्ट विंड्स रोड ओवर द फिनलैंड्स, Merivale would sometimes take Mrs. Wickett aside in the lobby and whisper, "Look after him, you know, his chest, it puts a strain on his heart. Nothing really wrong with him, only anno domini. But that's the most fatal complaint of all in the end." उसने कहा, बट वेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब उसको सर्दी लग जाती थी, और वेन ईस्ट विंड्स रोड, रोड का मतलब होता है ज़ोर से, किसी कोई ज़ोरदार आवाज़ जो होती है, रोड, लाउड नॉइज़, ठीक है. जब आंधी चलती ना, ईस्ट विंड रोज ओवर द फिनलैंड्स. फिनलैंड्स मीन दलदली इलाके, राइट. Merivale would sometimes take Mrs. Wickett aside. उसको एक तरफ लेके जाता, aside, एक साइड पे लेके जाता, in the lobby, बरामदे में, and whisper, और सरगोशी करता, look after him, उसका ख्याल रखो, you know, जैसे कि आप जानते हो, his chest, it puts a strain on his heart, उसकी जो सीना है उस पर, वो उसके दिल पे दबाव डालता है. strain means stress. नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, उसको कोई ज़्यादा मसला नहीं है. ओनली एनोडोमिनी होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा. और बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी होती है. उसने कहा दैट्स द मोस्ट फेटल मीन्स डेडली, कॉजिंग डेथ, मोर्टी, डेडली, लीथल, ठीक है. फेटल मीन्स डेडली, मीन्स लीथल. बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल. कंप्लेंट, फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन दी एंड. सब पेशेंट के ये बुढ़ापा जो है ना, ये खुद बहुत बड़ी बीमारी होती है. हालांकि चिप्स के साथ कोई मसला नहीं है, बट ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. एनोडोमिनी by Job. Yes, born in 1848, take to the great exhibition as a toddling child. Not many people still alive could boast a thing like that. बुढ़ापा by Job. जो कहते हैं कि रोमन इनके गॉड्स होते हैं ना, वो हर चीज़ के, ब्यूटी के, दौलत के, या उनके जो गॉड्स थे ग्रीक्स के, तो जो रोमन गॉड था उनका, देवता था उनका जोब, उसकी कसम उठा के कह रहा है, बाय जैसे कहते हैं ना, बाय गॉड, कसम उठाने के लिए, तो बाय जोब मीन जोब की कसम. यस, हाँ. बोर्न इन 1848, 1848 में पैदा हुआ. एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टोडलिंग चाइल्ड. और जो बड़ी नुमाइश लगी थी ना 1848 में, ओके, और जो बड़ी नुमाइश उस वक्त लगी थी 1850 में, आफ्टर हिज
when he was 2 years old as a toddling child. छोटा बच्चा जो होता है, toddlers कहते हैं छोटे बच्चे को जो बिल्कुल छोटे हैं. Not many people still alive could boast a thing like that. और बोस्ट का मतलब होता है फ़ख्र के अंदाज से कोई चीज़, ब्रैग, BRAG, ब्रैग. ब्रैग होता है शही बिगाड़ना, बड़ा बोलना, काइंड ऑफ दैट, बोस्ट. अ थिंग लाइक दैट. बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदर बाय टाइम. और वेदर बाय के वक्त में जो ब्रुकफील्ड स्कूल था, सिटी भी है, टाउन है, लेकिन ये स्कूल भी था, जो उस वक्त को भी जानता है ब्रुकफील्ड के बारे में. ठीक है. अ फिनोमिना दैट वाज, जो कि अपने आप में ही एक करिश्मा था. अ फिनोमिना. Weatherby had been an old man in those days, 1870, easy to remember because of the Franco-Russian War. और वेदरबाय ये पहला हेड मास्टर था जब इसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था. बाद में इसके जो उसके बाद राल्स्टन आया था, उसके साथ इसका झगड़ा हुआ था. Easy to remember because of the Franco-Russian War. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury, which he hadn't liked because he had been ragged there a good deal. ठीक है. और ये उसको वक्त याद था क्योंकि 1870 में इनकी जंग चल रही थी फ्रांस की और रशिया की, और इसमें चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर ईयर एट मेलबरी. और चिप्स ने मेलबरी स्कूल, जिसे उसने पसंद ना किया था, उसमें उसको उसके 1 साल के बाद ब्रुकफील्ड में सामी के लिए दरख्वास्त दी थी. मेलबरी स्कूल में था तो मेलबरी में एक साल के बाद उसने दरख्वास्त दी ताकि मेलबरी छोड़ के मैं ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लूँ. ठीक है. Because he had been ragged there a good deal. क्योंकि वो he was struggling there, खस्ता हाल था, ragged, बेकायदा था, ज़्यादा वो ठीक नहीं था ब्रुकफील्ड. there a good deal. A good deal means a lot of, enough, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम थी वहाँ पे, too much. बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग. लेकिन ब्रुकफील्ड पे ऐसा नहीं था. ब्रुकफील्ड उससे शुरू से ही, दिस इज़ यू विल अंडरस्टैंड बेटर, लाइक उसकी वो जॉब वहाँ पे अच्छी नहीं थी और अब वो दूसरे जगह पे गया जहाँ ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड एंड ही लाइक्ड इट राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. जो उसका फर्स्ट इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी मीन्स इनिशियल, इंट्रोडक्टरी, इनिशियल, बिगनिंग इंटरव्यू. सनी जुलाई, एक धूप लगी हुई थी, एक रोशन दिन था जुलाई का. विद एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंस, फूलों की खुशबू थी. एंड द प्लेइंग प्लिक प्लॉक ऑफ द क्रिकेट ऑन द पिच. और वहाँ पे क्रिकेट की पिच पे जो बैट से जब बॉल लगती है या ज़मीन पे बैट लगता है, वो जो आवाज़ आती है, यू अंडरस्टैंड बेटर, दैट इज़ प्लिक प्लॉक. ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट. ब्रुकफील्ड की टीम जो खेल रही थी वो बर्नहर्स्ट के खिलाफ खेल रही थी. एंड वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज़, और चबी कहते हैं जिनका चेहरे नाक में जैसे नहीं जैपनीज़ होते, दैट काइंड ऑफ, गोल मटोल. लिटिल फेलो मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी. और एक लड़का था, ये अभी चिप्स को याद है, आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ये पहला दिन था उसका, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है, एंड ही रिमेंबर्स दिस वन. मूविंग ऑन. क्वियर दैट अ थिंग, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब बात है. क्वियर मीन्स स्ट्रेंज. दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली. ये बड़ी अजीब बात थी कि पहले दिन ही बंदा आया, मैच हो रहा है, याद भी है उससे, और उसकी शक्ल भी याद है उस बैट्समैन की जिसने सेंचुरी स्कोर की. चिप्स को इतने सालों बाद भी वो याद है, सो क्लियरली, इतनी यादाश्त थी उसकी, सो क्लियरली, उसको अभी तक याद है. स्टे मीन्स वहाँ पे टिकना, कायम रहना. वेदर बाय हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली. फादरली फिगर था उसका, जिस तरह बाप मेहरबान होता है. फादरली हियर मीन्स काइंड, शफीक. एंड कर्टियस, कर्टियस मीन्स वेल मैनर्ड, अच्छे अखलाक वाले लोग. ही मस्ट हैव बीन इल देन, पुअर चैप. पुअर चैप मीन्स बेचारा आदमी. तो वो उस वक्त बीमार हुआ होगा. फॉर ही डाइड ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, क्योंकि वो आगे जो गर्मियों की छुट्टियां थी उनमें वो फोत हो गया. बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनी वे. लेकिन वो दोनों जो थे आपस में उनकी बात हो चुकी थी related to his job. Chips often thought as he sat by the fire at Mrs. Wicket. अक्सर जब वो मिसिस विकेट के घर आग के पास बैठता तो वो अक्सर सोचता था, आई एम प्रोबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज़ विविड रिकोलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदर बाय. जो वेदर बाय है, बूढ़े वेदर बाय जो था, जो वहाँ पे हेड मास्टर था, उसकी बारे में वाजिया. विविड मीन्स क्लियर, क्लियर. विविड मीन्स यहाँ पिछले पैराग्राफ में क्लियर वर्ड यूज़ हुआ है, सो क्लियरली.
ठीक है। अब विविड रिकोलेक्शन मीन्स वही है मेमरी, रिकोलेक्शन मेमरी को कहते हैं, आगे उसने क्लियरली कहा था, यहाँ उसने विविड क्या है, विविड रिकोलेक्शन क्लियर मेमरी ऑफ ओल्ड वेदर बाय, बूढ़ा हेडमास्टर के भी विविड, यस साफ साफ बिल्कुल, इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, ये वो अक्सर जो पिक्चर थी उसकी जो थी उससे हमांगी थी, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मीन्स ऑफन, अक्सर, इन हिज माइंड दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदर बाय, फिल्टरिंग फिल्टर होके वो आ रही थी उससे, थ्रू द डस्ट गर्दो गुबार से, इन वेदर बाय स्टडी, वेदर बाय के जो स्टडी रूम था उसमें आ रही थी, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, जहाँ उसके पास बैठा उसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो रहा है, यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग, मिस्टर चिपिंग ये आपका आप नौजवान आदमी, एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, ब्रुकफील्ड एक पुराना अदारा है, यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवान लोग किसी पहले से मौजूद अदारे में बड़ा अच्छा चलते हैं, वो बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं। गिव योर इंथुजियाज़म टू ब्रुकफील्ड, अपने सारे जो जज्बा है, मेहनत है, एनर्जी जो है, गिव दैट ईगरनेस, इंथुजियाज़म मीन दैट वार्मथ, योर पैशन, योर एक्साइटमेंट, योर डिवोशन, राइट, दीज आर ऑल सिनोनिम्स टू ब्रुकफील्ड, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, आप ब्रुकफील्ड को अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपनी मेहनत दें, रिटर्न में ब्रुकफील्ड आपको देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को अपने साथ खेलने मत देना, ट्रिक्स होती हैं चालें, छेड़खानी, आप किसी को छेड़खानी ना करने दें। आई गैदर दैट डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट, आई गैदर एट मेलबरी, कि मिस्टर चिप्स का डिसिप्लिन अच्छा नहीं था एज अ टीचर मेलबरी में जो एक साल था, और इससे प्रॉब्लम आती थी उसे क्लास में। वेल नो परहैप्स नॉट सर, अच्छा ये उसने कहा आई गैदर, ये कह रहा है कि मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ है, जो आपकी प्रोफाइल होती है ना, नए अदारे में जाते हैं तो पिछले की प्रोफाइल होती है, मुझे लगता है आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, जो मुझे आई गैदर, वेल नो परहैप्स नॉट सर, चिप्स आंसर, चिप्स ने रिप्लाई किया, नहीं शायद नहीं है सर, ऐसा नहीं है, नेवर माइंड, यू आर यंग, यू आर फुल यंग, आप नौजवान हैं, इस लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, थोड़ा तजर्बा हो जाए तो ठीक हो जाता है, यू हैव अनदर चांस हियर, आपके पास एक और मौका, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड, मजबूत इरादा कर लें, मुसम्मम इरादा कर लें, फ्राम द बिगनिंग, स्टार्ट से ही, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और अगर आप शुरू में डिसिप्लिन कर लें यू विल डू इट। Perhaps it was, शायद ऐसा ही था। He remembered that the first tremendous ordeal, ordeal means a difficult thing, tough situation, जो पहली जो उसकी ट्रायल था, ऑर्डियल थी, टेस्ट या पेनफुल एक्सपीरियंस था, जहाँ तक उसको याद पड़ता था, वो बहुत बड़ी, ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस मीन्स ह्यूज, बिग, द हार्डेस्ट वन ऑफ टेकिंग प्रेप, जो उसे प्रेप की क्लास लेनी पड़ी थी ना, वो बड़ी मुश्किल थी। आज सितंबर सनसेट, एक सितंबर का सूरज गुरूब हो रहा है, मोर देन अ हाफ सेंचुरी हो, तकरीबन 50 साल पहले, बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, बारबेरियन कहते हैं बदतमीज़, बद तहजीब, वहशी होते हैं, बारबेरिक मीन वहशी, यू जस्ट कॉल इट सेवेज, बारबेरियन मीन सेवेज, जिनको बिल्कुल कोई पता नहीं है। लस्टी, लस्टी मीन्स जो हट्टे कट्टे थे, देवर क्वाइट हेल्दी, रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे, पाउंस, पाउंस होता है झपटना, ठीक है, पाउंस मीन्स उन पे झपटना, जो तकरीबन कुछ एक बड़े हाल में 50 साल पहले की बात है, चिप स्टिल रिमेंबर्स इट, राइट, एक बड़े हाल में सेहतमंद बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, बारबेरियंस जो बदतमीज़ भी थे, बद तहजीब थे, वहशियों की तरह बिहेव करते, रेडी टू पाउंस ऑन हिम, उस पर झपटने वाले थे, रेडी तैयार थे कि उस पर झपट पड़े, एज देयर लेजिटिमेट प्रे, जिस तरह कोई जानवर ना अपने शिकार पे, जिसको लेजिटिमेट होता है लीगल, जायज़, जो बिल्कुल उनके लिए फेयर हो, प्रे, PREY, प्रे का मतलब है शिकार। हिज यूथ fresh complexioned, high collared, and side whiskers. Odd fashions. People followed in those at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new master was a fine, an exciting sport, and something of a tradition. Okay, ruffians, again, ruffian means लफंगे, right? जो क्या होते हैं, विलन टाइप, ठग, रोग, रास्कल्स, ठीक है, रफियंस, रास्कल्स, टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू, बेटिंग होता है
कि नया जो टीचर आता था उसको वो तंग करते थे. ऑफ न्यू मास्टर वाज अ फाइन आर्ट, बड़ी उम्दा उनकी वो एक करतब होता था उनका. एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, एक बड़ा उनको एक्साइटिंग सनसनीखेज किस्म का एक खेल था उनके लिए. एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और ये कुछ एक रवायत बन गई थी उनकी, उन बच्चों की, कि वो एक नए टीचर को छेड़ते थे. और चिप्स वाज काइंड ऑफ हिज यूथ फ्रेश कम्प्लेक्शनड. ठीक है, ये उसकी कम्प्लेक्शन थी, फ्रेश कम्प्लेक्शन थी, वो नज़र जाता था बड़ा साफ़ सुथरा. हाई कॉलर्ड, ऊंचे कॉलर रखे हुए थे जिसने. साइड विस्कर्स, और उसके जो बालों की विस्कर कहते हैं कल में जो आती हैं, तो उनके कल में रखी हुई थी. ऑड, अजीब थी. ऑड फैशंस पीपल फॉलोड इन दोज डेज, जो कि उस वक्त में लोग फॉलो करते थे. एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियन. और ये किसकी वजह से रेमो करम पे थे, किसके? इन 500 अनप्रिंसिपल्ड, यानी उनको कोई प्रिंसिपल होते हैं असूल ज़वाबत, तो उनको कोई असूल ज़वाबत पता नहीं थे. और उनके लिए उस टीचर को छेड़ना, तंग करना एक उनके लिए स्पोर्ट होती थी. और ये decent little beggars individually, but as a mob, just pitiless and implacable. The sudden hush, okay. Decent little beggars, वो बड़े मुहज़्ज़ब होते थे. decent, it's just the opposite of barbarians. It's just antonym. decent बारबेरियन एंटोनी में ये. लिटिल बैगर्स, अकेले जब होते तो वो बड़े मासूम से बच्चे बन जाते, बड़े शाइस्ता बच्चे होते इंडिविजुअली. बट एज अ मॉब मीन्स एज अ क्राउड. बट एज अ मॉब, एज अ क्राउड, जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल. तो जब वो इकट्ठे होते तो वो बेरहम हो जाते. मर्सीलेस, क्रूल, हार्टलेस, कैलस, ये सिनोनिम्स हैं इसके पिटीलेस के. पिटी का मतलब होता है जो रहम करे. पिटीलेस, बेरहम. बेरहम हो जाते थे जब वो इकट्ठे हो जाते. इनप्लेकेबल और सफाक. और वो रिमोर्सलेस, क्रूल, मर्सीलेस, पिटीलेस, ये सिनोनिम्स ही हैं. पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल, दे आर सिनोनिम्स. द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, जैसे ही वो डेस्क पे जा खड़ा हुआ. द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क, खड़ा हुआ तो एक अचानक से खामोशी हो गई. The skull he assumed to cover his inward nervousness, तो वो खुद घबराया हुआ था, जो अंदर का उसके डर था उसने कवर करने के लिए थोड़े से माथे पे बाल जो होते हैं, स्कोल, राइट. फ्रॉन, स्कोल मीन्स सिनोनिम इज फ्रॉन. ही अज्यूम, जो उसने फ़र्ज़ किया अपने ऊपर कि वो बड़ा गुस्से वाला आदमी है. टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, द टॉल क्लॉक टिकलिंग बिहाइंड हिम, जो बड़ी घड़ी लगी हुई थी वो उसके पीछे टिक टिक कर रही थी. इन द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, और स्याही और वार्निश की जो बू थी वो फैली हुई थी. द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लांटिंग इन स्लैब्स. स्लांटिंग का मतलब होता है तिरछे किसी चीज़ का आना, ठीक है. और सूरज की लहू रंग की किरणें खिड़कियों के दागदार शीशों में से टुकड़ियों में तिरछी पड़ रही थी. इन स्लैब्स मीन पीसीज. थ्रू द स्टेन्ड ग्लासेस विंडोज़, वो जो दागदार शीशे थे खिड़की के, उससे वो नीचे गिरी थी. समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लीड, किसी ने एक क्विकली, तेज़ी से एक डेस्क का ढक्कन गिरा दिया जो ऊपर उसका कवरिंग थी. ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, उसने सबको हैरान कर दिया. He must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. You there in the fifth row. उसने जाहिर करना था कि सबको हैरान कर दे वो, और किसी को कोई किसी किस्म की जो नॉन सेंस है, नाजेबा हरकत है, उसके बारे में वो ना दिखाई दे. यू देयर इन द फिफ्थ रो, आप जो पाँचवीं लाइन में हो, पाँचवीं कतार में हो. यू विद द रेड हेयर, हाँ वो जो आप सुर्ख बालों वाले हो. वस योर नेम, आपका क्या नाम है? कोहली सर, जनाब मेरा नाम कोहली है. वेरी वेल कोहली, कोहली बहुत अच्छा. यू हैव 100 लाइन्स, आपको आपके ज़िम्मे जो हैं वो 100 लाइनें हैं. नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, उसके बाद कोई मसला नहीं हुआ. ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, उसने पहली जंग जीत ली थी. ये 100 लाइन्स उससे कहा कि आपके ज़िम्मे 100 लाइनें आपने ये लिखनी है, ठीक है. इट वॉज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट फॉर ड्रॉपिंग द डेस्क लिड. एंड ईयर्स लेटर व्हेन कोहली वाज एन एल्डरमैन of the city of London and baronet and various other things, और वही कोहली जो कई सालों बाद नायब मेयर था, एल्डरमैन, लंदन सिटी का जो नायब मेयर था, सेकंड,
एक मेयर होता है ना शहर का, सदर जो होता है उसके असिस्टेंट था, नायब मेयर। एंड अ बैरोनॉट, और फिर बैरोनॉट कहते हैं नवाब को, छोटा नवाब था। एंड वेरियस अदर थिंग्स, और भी कुछ था वो लाइफ में। ही सेंट हिज सन आल्सो रेड हेयर, उसको अपना बेटा भेजा जिसके भी सुर्ख सर थे, टू द ब्रुक फील्ड में। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहेगा कोहली योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड, कोहली आपका वालिद पहला लड़का था जिसको मैंने सजा दी। व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले जब मैं यहाँ आया था। ही डिज़र्व्ड इट देन, वो इस चीज़ का हकदार था। डिज़र्व मीन्स कि राइटली उसको पनिशमेंट मिली थी। एंड यू डिज़र्व इट नाउ, और आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। हाउ दे ऑल लॉफ्ट, और किस तरह वो सब हंसते थे। एंड हाउ सर रिचर्ड लॉफ्ट व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन द नेक्स्ट संडेज लेटर, और किस तरह सर रिचर्ड जो था वो हंसा था जब उसके बेटे ने अपने अगले इतवार के हाथ में ये बात लिख भेजी थी। एंड अगेन, और फिर दोबारा, ईयर आफ्टर दैट, और उसके बाद मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, देयर वाज एन इवन बेटर जोक, और उसके कई सालों बाद दोबारा से कोई एक और मजाक था जो उससे भी बेहतर था। फॉर अनदर कोहली हैड जस्ट अराइव्ड, अब उस पहले कोहली जिसको पनिश की थी उसका पोता आ गया था। कोहली हैड जस्ट, मिस्टर चिप्स इज स्टिल देयर, Mr. Chips is still there in Brookfield, had just arrived, son of the Kohli, who was the son of the first Kohli. Kohli had just arrived, son of the Kohli, who was the son of first Kohli, पोता आ गया उसका जी, ठीक है। And Chips would say, punctuating his remarks, अटकते हुए, अपनी वो बात करते हुए ना अटकते हुए कहता था, with that little that had by then become a habit with him, जो कि उस वक्त तक उसकी एक आदत बन गई थी। Kohli, you are a splendid example of inherited tradition. आपकी वो ना inherited होता है जो वालदेन से मिलती है विरासत में, ठीक है। inherited tradition, tradition means custom, वो रवायत आपकी ख़ानदानी है कि आपको जो सज़ा मिलनी है वो एक you are a splendid, splendid means excellent, brilliant, शानदार, ठीक है। splendid, brilliant, आप उसकी एक विरासती रवायात की एक बेहतरीन मिसाल हैं। I remember your grandfather, he would never grasp the ablative absolute, a stupid fellow, your grandfather, कहते थे कि मुझे याद है कि तुम्हारा बाप जो था, तुम्हारे दादा जो था, उसको कभी ग्रास्प मीन्स टू अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं आती थी ablative absolute। ये है लैटिन ग्रामर के रूल्स हैं, लैटिन ग्रामर के रूल्स हैं लातीनी के, ठीक है। अ स्टूपिड फेलो, बड़ा अहमक था, बड़ा बेवकूफ़ था। योर ग्रैंड फादर एंड योर फादर टू, और तुम्हारा बाप भी। आई रिमेंबर ही, मुझे वो याद है। ही यूज़ टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल, वो दीवार के वो दूर वहाँ दीवार के साथ डेस्क पे बैठता था। ही वॉज अ मच बेटर, इधर वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट आई डू बिलीव माई डियर कोहली, लेकिन मेरे प्यारे कोहली मुझे यकीन है दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, आप उन सब में से ज़्यादा बेवकूफ़ हो। रोज ऑफ द लाफ्टर, और कह के होते थे हंसने के। अ ग्रेट जोक, दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक टू इन अ वे, ये एक बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन ये साथ साथ में बड़ा अफसरदा कर देने वाला मजाक था कि ही हैड बीन टीचिंग द थर्ड जनरेशन एज वेल। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स, गेल्स वो जो आंधी चलती थी, गेल कहते हैं उसको विंड को, विंड स्टॉर्म को। रैटलिंग द विंडो, खड़खड़ाना, रैटलिंग मीन्स वो बजना, ठीक है। जब विंडोज बजती थी उस ऑटम गेल से, आंधी से, द वेव्स ऑफ द ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम ऑफन अनटिल टीयर्स फेल, और उसके जो ह्यूमर कहते हैं, जो उसकी हंसी मजाक थी, और जो सैडनेस थी, स्वेप्ट ओवर हिम, वो उस पर पूरी तरह छा जाती। अनटिल टीयर्स फेल, जब तक कि उसके आंसू न गिरते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, जब मिसेस विकेट अपने कप के साथ वापस आ जाती, शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, तो उसको समझ नहीं आता कि ये हंस रहा है या रो रहा है। एंड नीदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही चिप्स को खुद भी इस चीज़ का पता होता, ना ही उसको ये अंदाज़ा होता, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर। ये थोड़ा सा लेंथी है चूँकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बाकी के आसान है एंड दे आर क्वाइट ईजी। मेक श्योर यू लिसन दिस एंड ट्राई टू डू इट वेल। मेक श्योर यू लव मिस्टर चिप्स, बहुत मज़े की स्टोरी है, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, डेली बेसिस पे काम करें और बहुत अच्छा इन्जॉय करेंगे इसको। बहुत खूबसूरत नावल है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फॉर दैट एंड रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स एज वेल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।